दोस्तों आज हम लोग देखेंगे भारत की प्रमुख जनजातियां, जिससे दोस्तों किसी भी एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट जनजातियां वो देखेंगे और साथ में दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। तो आइए दोस्तों, आप लोग का टाइम बर्बाद न करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि दोस्तों पहले जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदाय की संख्या 550 है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों बीपीएससी यूपीपीएससी के लेवल में कि भारत में जनजातीय समुदाय की संख्या कितनी है। तो ये दोस्तों 550 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका। दोस्तों अब पूछता है कि आदिवासियों का मसीहा के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों ठक्कर बापा को आदिवासियों के मसीहा के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों हम लिख देते हैं राज्यों की जनजातियाँ। दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक जनजाति सिर्फ एक ही राज्य में पाई जाती है, एक जनजाति लगभग में अधिकतर राज्यों में पाई जाती है। और दोस्तों जिस राज्य में सबसे ज़्यादा जो जनजाति पाई जाती है वही उसका आंसर होता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग सिक्किम की महत्वपूर्ण जनजाति है दोस्तों लेप्चा पहली है और दूसरी लिम्बू, ये 2 महत्वपूर्ण जनजाति है। दोस्तों हम चाहेंगे तो इसका ट्रिक भी बता देंगे दोस्तों, लेकिन ट्रिक एग्जाम हॉल में जाने के बाद भूल जाता है। तो जितना कोशिश हो अपना ट्रिक आप खुद बनाइए, नहीं तो एक दूसरे को रिलेट करिए, आप नहीं भूलिएगा। जैसे दोस्तों सिक्किम लेप्चा, इसमें सिक्किम और लेप्चा ये दोनों से कॉम्बिनेशन कुछ मिल रहा है, लेप्चा लिम्बू सिक्किम, ऐसे आप ट्रिक करके बनाइएगा दोस्तों, नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं आगे। मेघालय की जनजाति, दोस्तों मेघालय में गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया ये 3 जनजाति पाई जाती है। और दोस्तों ये तीनों यहाँ पे पहाड़ी भी है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी भी है और उसी के नाम से दोस्तों जनजाति भी है। एक और तरीका है दोस्तों, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप नॉलेज करिएगा, अर्न करिएगा तो भी नहीं भूल सकते हैं। तो जैसे गारो पहाड़ी पे जनजाति पाई जाती है, खासी पहाड़ी पे पाई जाती है, जयंतिया पहाड़ी पे पाई जाती है। ऐसे चीज़ों को रिलेट करके याद करिए, नहीं भूलिएगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर की जनजाति दोस्तों लद्दाखी है, दूसरी गुज्जर है और तीसरी जनजाति दोस्तों गद्दी है। ये गद्दी जनजाति है, लद्दाखी गुज्जर गद्दी ये सब जनजाति है। और दोस्तों आगे देखते हैं उत्तराखंड की जनजाति दोस्तों ये थारू जनजाति, दोस्तों उत्तराखंड में भी पाई जाती है, यूपी में भी पाई जाती है, ये हिमालय के तराई प्रदेश में पाई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो तराई प्रदेश में पाई जाती है। दोस्तों भोटिया जनजाति ये घुमंतु जनजाति है, जैसे ऋतु प्रवास कहते हैं, ये समय के अनुसार घूमती फिरती रहती है, अपना जीवन यापन करती है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश की जनजाति दोस्तों चेंचूस, ये आंध्र प्रदेश की मुख्यतः जनजाति, ये दोस्तों ऐसा नहीं कि सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही पाई जाती है, कुछ भाग तमिलनाडु और केरला में भी पाई जाती है। और दोस्तों अगर ऑप्शन में आपको आंध्र प्रदेश दिया रहेगा तो आप आंध्र प्रदेश के साथ जाएंगे, चेंचूस आंध्र प्रदेश की जनजाति है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। झारखंड की जनजाति दोस्तों यहाँ की बहुत जनजाति है, संथाल है, मुंडा है, हो, कोरबा, असुर, भूइयाँ, भूमिज, ओराव। दोस्तों झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल, सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और दोस्तों एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि वासी कहाँ की जनजाति है। तो दोस्तों ये वासी लक्षद्वीप की जनजाति है। डायरेक्ट क्वेश्चन में देखने को पूछता है कि वासी कहाँ की जनजाति है, तो ये दोस्तों लक्षद्वीप की जनजाति है। और दोस्तों ये ऊंज और जारवा ये भी डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, कहाँ की जनजाति है, अंडोमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। मैंने दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति वही लिया है, नहीं तो जनजातियाँ तो बहुत हैं जो कि ये जो हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। ऊंज और जारवा जनजाति अंडोमान निकोबार द्वीप समूह में। और दोस्तों राजस्थान में बहुत सी जनजातियाँ हैं, जैसे जो इंपॉर्टेंट है पहली तो मीना हो गई, जो कि सरकारी पदों पे सबसे ज़्यादा ये उठाइए फ़ायदा, और सहरिया, गारासिया, भील, बंजारा ये दोस्तों सब राजस्थान की जनजाति है। गारासिया जनजाति दोस्तों ये राजस्थान की नाच गा के अपना जीवन यापन करती है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। टोडा जनजाति दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। ये दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी की मूल जनजाति है, टोडा जनजाति से तमिलनाडु में पाई जाती है। और दोस्तों मिथुन त्यौहार किस जनजाति का है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। मिथुन त्यौहार दोस्तों ये नागा जनजाति का है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। थारू जनजाति डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि थारू जनजाति दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है। तो दोस्तों ये थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। और दोस्तों सोमपेन जनजाति ये कहाँ पाई जाती है, तो अंडोमान निकोबार द्वीप समूह में। ये कई बार एग्जामों में आ चुका क्वेश्चन है दोस्तों। और ये अगला क्वेश्चन, संथाली लोग पुजारी को दोस्तों नायक कहते हैं, संथाली लोग पुजारी को नायक कहते हैं। और दोस्तों जनजातियों के शैक्षणिक संस्था को दोस्तों युवा गृह कहा जाता है, जनजातियों के शैक्षणिक संस्था को युवा गृह कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है।
ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई? तो ये दोस्तों 89 संविधान संशोधन से 89 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई? तो दोस्तों 89वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में एक जनजातीय आयोग की स्थापना की गई। किस आर्टिकल द्वारा की गई? तो दोस्तों 338 के क आर्टिकल के द्वारा किया गया। इसमें दोस्तों 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। पूछता है किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या के आधार पर जनजाति पाई जाती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों ये भील जनजाति है सबसे ज़्यादा। पहले दोस्तों गोंड जनजाति थी, जब 2011 की जनगणना नहीं हुई थी तब थी। 2011 की जनगणना के बाद दोस्तों भील जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और दोस्तों एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि परसेंटेज के आधार पे जनजाति सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों 94.4% सबसे अधिक जनजाति मिजोरम में पाई जाती है। ये दोस्तों आगे देखते हैं। नाच गाकर अपनी जीविका चलाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति घरासिया है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आदिवासियों का प्रमुख पर्व सरहुल ये दोस्तों चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। और दोस्तों एक जनजाति और रह गई है असम। असम की एक महत्वपूर्ण जनजाति है अहोम। दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, अहोम विद्रोह भी हुआ था। तो दोस्तों अहोम विद्रोह असम में हुआ था और अहोम जनजाति भी असम में, इसे ट्रिक से भी याद करते हैं, असम अहोम। ये दोस्तों आइए दोस्तों हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण MCQ 50 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट देखेंगे जनजातियों। आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति मूल रूप से कहाँ निवास करती है? तो दोस्तों टोडा जनजाति ये नीलगिरी पहाड़ी पे निवास करती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, अंडी और ओरापोतीपी जनजाति किस नाम से विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ये दोस्तों हो जनजाति से संबंधित है ये विवाह। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। उत्तर पूर्व भारत की पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति समूह पाई जाती है उत्तर पूर्वी भारत में? तो दोस्तों ये पाई जाती है मंगोलायड जनजाति। मंगोलायड जनजाति दोस्तों ये उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ियों में पाई जाती है। दोस्तों आगे देखते हैं। कत्था बनाने वाली जनजाति दोस्तों कौन सी है? तो दोस्तों कत्था बनाने वाली जनजाति दोस्तों ये खैरवार जनजाति है, जो कि मुख्यतः दोस्तों यूपी में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा यूपी के दोस्तों ये अलीगढ़ में पाई जाती है। एक खैर नाम का पेड़ होता है, उसी से बनता है कत्था। है दोस्तों आगे देखते हैं। झूमिंग खेती दोस्तों ये कौन सी जनजाति करती है? तो दोस्तों झूमिंग खेती ये खासी जनजाति करती है। झूमिंग खेती दोस्तों ये खासी जनजाति करती है। दोस्तों आगे देखते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? जैसे हमने दोस्तों बताया था चेंचू, ये मुख्यतः तो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन ये केरला में भी पाई जाती है चेंचू जनजाति। दोस्तों आगे देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटोअस्ट्रालॉइड प्रजाति के पाई जाती है? तो दोस्तों ये प्रोटोअस्ट्रालॉइड दोस्तों ये जनजाति पाई जाती है संथाल जनजाति प्रोटोअस्ट्रालॉइड प्रजाति से संबंधित है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ये दिख रहा है द्रविड़ियन मतलब दक्षिण भारत में, तो दोस्तों ये दक्षिण भारत में पाई जाती है द्रविड़ियन प्रजाति। दोस्तों आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो दोस्तों ये थारू जनजाति दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो ये दोस्तों दीपावली त्यौहार को थारू लोग शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति पाई जाती है? तो दोस्तों थारू जनजाति मुख्यतः उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। थारू जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। दोस्तों इनसे कौन सा जोड़ा सही है? तो दोस्तों हम लोग को पहला ही दिख रहा है थारू जनजाति, थारू उत्तराखंड, पहला ऑप्शन। थारू जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। जैसे मुंडा ये तो राजस्थान, मुंडा झारखंड में पाई जाती है। दोस्तों आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धौलाधारी श्रेणी का प्रमुख जनजाति है? तो दोस्तों धौलाधारी श्रेणी प्राणी ये दोस्तों HP हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है और वहीं की जनजाति है गद्दी, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे बर्फ बारिश बहुत होता है तो वहाँ के लोग बचने के लिए मोटे कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। गद्दी जनजाति HP में है, धौलाधारी प्राणी। और दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन, गद्दी लोग कहाँ निवास करते हैं? तो गद्दी लोग दोस्तों आगे देख चुके हैं, हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं गद्दी लोग। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। संथाल निवासी दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? संथाल लोग दोस्तों ये झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, तो इससे आप लगा सकते हैं मन, तो ये पूर्वी भारत में आएंगे। संथाल निवासी कहाँ पाई जाती है? तो ये पूर्वी भारत में पाई जाती है।
निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले गोंड जनजाति देता था, लेकिन 2011 की जनगणना के बाद भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, वो कौन सी जनजाति है जो सरहुल त्यौहार मनाती है? तो दोस्तों सरहुल त्यौहार ये 3 जनजाति मुंडा, हो और उराव मनाती है। तो ऑप्शन में दोस्तों सिर्फ मुंडा है, तो इसलिए मुंडा जनजाति सरहुल त्यौहार मनाती है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन, ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति करती है? तो दोस्तों नाम से दिख रहा है भूटिया जनजाति, एक घुमंतु भोटिया। तो ऐसे याद कर सकते, ऋतु प्रवास भोटिया जनजाति करती है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों गारो खासी मेघालय में है दोस्तों, भील दोस्तों ये गुजरात में भी पाई जाती है, और जौनसारी जनजाति दोस्तों उत्तराखंड में पाई जाती है। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, संथाल जनजाति ये झारखंड की जनजाति है, और झारखंड में सबसे ज़्यादा यही जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। आगे देखते हैं, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति ये दोस्तों थारू जनजाति है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? दोस्तों ऑप्शन में भील नहीं है, तो आप गोंड पे साथ जा सकते हैं। गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो दोस्तों सरहुल त्यौहार ये उरांव जनजाति मनाती है सरहुल त्यौहार। दोस्तों आगे देखते हैं, बहुपति विवाह की प्रथा किस जनजाति में? दोस्तों बहुपति विवाह का ये टोडा जनजाति है। दोस्तों बहुपति मतलब एक से ज़्यादा पति के साथ वहाँ की औरतें शादी कर सकती हैं, तो ये टोडा जनजाति में है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, जारवा जनजाति। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? दोस्तों जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, भारत की सर्वाधिक आग जनजाति कौन सी है? तो ये भी दोस्तों जारवा जनजाति है, भारत की सर्वाधिक आग जनजाति। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, संथालों में विवाह का सामान्य रूप को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इनके विवाह को सामान्य रूप से बुपला के नाम से जाना जाता है, संथालों का विवाह को। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, गारो खासी जयंती है दोस्तों किस राज्य में पाई जाती है? तो गारो खासी जयंतिया और पहाड़ी तीनों मेघालय में है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, दोस्तों मिलान करना है। थारू जनजाति, दोस्तों थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये उत्तराखंड और यूपी में। पहला का दोस्तों ये हो गया दोस्तों। और उसके बाद मुंडा जनजाति दोस्तों कहाँ पाई जाती है? ये झारखंड में। तो दोस्तों डी का 3 हो गया। और दोस्तों गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। सी का 2 हो गया, तो दोस्तों बी का अपने आप बच गया, बी का 1। दोस्तों यहाँ पे गलती लेंगे, थारू की जनजाति 4 है और बी का 1 हुआ, तो 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों भील जनजाति भारत में सर्वाधिक ये एमपी में पाई जाती है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, अहोम जनजाति दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तो अहोम विद्रोह भी हुआ था, और ये दोस्तों अहोम जनजाति असम में पाई जाती है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ये थारू जनजाति ये मुख्यतः उत्तराखंड में पाई जाती है, इसके तराई प्रदेश में पाई जाती है थारू जनजाति। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों एकमात्र राज्य है हरियाणा, जहाँ पे कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? दोस्तों ये भील जनजाति है, जो कि सबसे ज़्यादा एमपी में पाई जाती है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? दोस्तों ये संथाल जनजाति है, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गोंड जनजाति पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गोंड जनजाति पाई जाती है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, कुकी जनजाति। ये दोस्तों कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये दोस्तों मणिपुर में पाई जाती है कुकी जनजाति। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, लेप्चा और भूटिया। दोस्तों लेप्चा और भूटिया ये कहाँ पाई जाती है? दोस्तों सिक्किम में। ये भूटिया है, एक था भूटिया पाई जाती है दोस्तों उत्तराखंड में, ये है भूटिया। लेप्चा भूटिया पाई जाती है सिक्किम में। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो दोस्तों थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। निम्नलिखित में किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, हरियाणा में कोई जनजाति नहीं है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, नाच गाकर अपनी जीविका चलाने वाली राजस्थान की कौन सी जनजाति है? तो ये दोस्तों गरासिया जनजाति है। दोस्तों हमने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा और इसका एमसीक्यू देखा। दोस्तों आशा करते हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल इंडियन स्टडी पॉइंट को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।